इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों मैन्युफैक्चर का फूड लाइसेंस बनाने का कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि फसाई रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। फूड लाइसेंस में भी कई सारे कैटेगरी होते हैं, जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपका छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, चाय समोसे का दुकान है, तो उसका फूड लाइसेंस कैसे बनेगा। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैन्युफैक्चर का फूड लाइसेंस कैसे बनेगा। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक फूड लाइसेंस लैब में आपको बना करके दिखाता हूँ। बाकी दोस्तों अगर आप इन सब झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम एक छोटा सा फीस पे कर सकते हैं और हमारे बिहाफ पे ये कोई सर्टिफिकेट बना करके हमें दे दे, अप्लाई करके हमें दे दे, तो लकीली ये काम आप हमसे करवा सकते हैं। इसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। आप हमारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग, फूड लाइसेंस, एमएसएमई, ये सब के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है। हमारी टीम रेगुलर बेसिस पे ये सर्टिफिकेट वगैरह बनाते रहते हैं, जिससे उनको कॉन्फिडेंस है कि कहां पे क्या फिल करना है, ताकि एक ही बार में अप्रूव हो जाए। क्योंकि अगर रिवर्ट आ जाता है तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और फिर जाकर के समय जो है वो 15 दिन के अलावा 30 दिन तक का लग सकता है। तो खैर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। फिलहाल चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक मैन्युफैक्चर का फसाई लाइसेंस बना के लाइव दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है फॉस्को फसाई, और ये जो पहला लिंक आ रहा है फॉस्को फसाई, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आप फसाई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो ट्रैक एप्लीकेशन का यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है। पहले से अगर मान के चलो आपने कोशिश किया था लेकिन बीच में छोड़ दिया था, तो लॉगिन आईडी मिला होगा तो लॉगिन करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी हमें न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, तत्काल, जनरल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। तो यहाँ पे अभी हम जनरल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब आपको सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मुझे छत्तीसगढ़ का बनाना है, तो यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे कि किस कैटेगरी में आपको लाइसेंस बनाना है या रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर, ट्रेड, रिटेल, फूड सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी और हेड ऑफिस का ऑप्शन है। एक एक करके हम सारे फिल करते हैं। मैन्युफैक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे सारे मैन्युफैक्चर के ऑप्शन खुल के आ चुके हैं। किस कैटेगरी में आपका जो बिजनेस है वो फॉल कर रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी हमें जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है, क्योंकि जिनका अभी मैं बना रहा हूँ उनका मसाले का बिजनेस है, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सब उनको मैन्युफैक्चर करके पैकेट करके आगे बेचना है। तो जनरल मैन्युफैक्चर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका ईयरली टर्नओवर क्या है। तो देख सकते हैं अगर आपका ईयरली टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से नीचे है तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपका 1.5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच का है तो स्टेट लाइसेंस बनेगा, और 50 करोड़ से ऊपर है तो सेंट्रल लाइसेंस बनेगा। तो फिलहाल अभी हमें जनरल रजिस्ट्रेशन करना है, तो टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ में सेलेक्ट करता हूं। चलिए मैन्युफैक्चरिंग का कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मान के चलो हमें रीसेल भी करना है, रिटेल भी करना है, तो ट्रेड रिटेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड रिटेल के अंदर भी सबसे पहले पूछा जा रहा है टर्नओवर कितना है। तो यहाँ पे एनुअल टर्नओवर जो है अप टू 1.5 करोड़ में सेलेक्ट कर लेता हूं। और मान के चलो होलसेलर भी हमें ऐड करना है, तो ये भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो अपने हिसाब से कैटेगरी को ऐड कर लेना है और प्रोसीड बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आप किस चीज के लिए एलिजिबल हो। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका प्रॉपर फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ द एप्लीकेंट स्लैश कंपनी। देखो अगर आपका जीएसटी होगा तो कंपनी का नाम यहाँ पे डालना है, या अगर जीएसटी नहीं है तो पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है वही सेम स्पेलिंग यहाँ पे डालना है। एनुअल टर्नओवर, अगर आपका बिजनेस नया ही है तो अप टू 12 लाख, यानी कि आप 11 लाख 12 लाख डाल दो। यहाँ पे मैं 12 लाख डाल देता हूँ। चलिए दोस्तों उसके बाद डेजिग्नेशन पूछा जा रहा है, तो इंडिविजुअल, पार्टनर, प्रोप्राइटर, तो आपका जिस भी प्रकार का बिजनेस होगा सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल एक ही बिजनेस का ओनर है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, और फिर पैन नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालेंगे, जिनके नाम पे भी ये सर्टिफिकेट बनाना है उनका। और दोस्तों जैसे ही आप पैन नंबर डाल के आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे पैन वैलिडेशन के लिए आपको इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, पैन होल्डर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे पैन होल्डर का, और जेंडर सेलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सबमिट करेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों पैन वेरीफाइड हमारा हो चुका है। अब आगे का डिटेल फिल कर सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, क्योंकि जो हमने पहले सेलेक्ट किया था तो वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ प्रीमिस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, यहाँ पे बिजनेस एड्रेस डालना है। अगर आपका रेंटेड शॉप है, रेंटेड बिजनेस है, दुकान कहीं और है, घर कहीं और है, तो घर का एड्रेस अभी आगे डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बिजनेस एड्रेस डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी, पिन कोड, लैंडमार्क, सारा कुछ आपको बिजनेस एड्रेस वाला फिल कर देना है। और फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो पूछा जा रहा है ये जो बिजनेस एड्रेस है क्या यही कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये हो गया कि मान के चलो फसाई से संबंधित कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आता है या कोई विजिट करना चाहता है तो वो आपसे कहाँ पे कॉन्टेक्ट करेगा।
तो ऑफिस एड्रेस को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे यस कर देंगे तो आपका ऑफिस एड्रेस ही कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि मैं घर का एड्रेस दे दूं तो यहाँ पे घर का एड्रेस भी आप दे सकते हैं। चलिए उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डाल देना है, बाकी चीज आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम जरूर से डालेंगे, फैक्स टेलीफोन को आप इग्नोर कर सकते हो। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने साल के लिए आपको इस लाइसेंस की जरूरत है, तो 1 2 3 4 5 अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे, मैं 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है मैन्युफैक्चरर यूनिट, ठीक है, तो कैटेगरी के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे किस कैटेगरी में आपका मैन्युफैक्चर होता है अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारा जो है मसाला का मैन्युफैक्चरर होगा तो दोस्तों हमारे कैटेगरी के बेसिस पे 12 नंबर फिट आ रहा है, क्योंकि मसाला जो है वो स्पाइसेस को कहते हैं और स्पाइसेस 12 नंबर में, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे सब कैटेगरी में ऐड करना है किस प्रकार का स्पाइसेस है, तो ये रहा हमारा दोस्तों 12.2 वाला ऑप्शन, यानी कि इसमें स्पाइसेस का जिक्र है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में काइंड ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट में सेलेक्ट करता हूँ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरर में ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है। चलिए दोस्तों सारे आइटम हमने ऐड कर लिया, सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जितने भी मसाले का आइटम था वो सारा ऐड हो चुका है। अब दोस्तों अदर देन मैन्युफैक्चर यूनिट आपका क्या क्या बिजनेस है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं आने वाला है क्योंकि जितने भी आइटम थे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फूड सेफ्टी मिंत्रा डिटेल अगर आपके पास है, आपने बनाया हुआ है तो डाल सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं। इन केस बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, बिजनेस अगर स्टार्ट हो चुका है तो कब स्टार्ट हुआ है वो डेट आप डाल सकते हो। वाटर सप्लाई का जो स्टेटस है यहाँ पे आप कैसे वाटर लेते हो तो हम यहाँ पे NA कर देंगे। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर का जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम में, तो यहाँ पे आप यस और नो कर सकते हो, यहाँ पे हम यस करने वाले हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है सेंसन इलेक्ट्रिसिटी लोड और HP यूजेस, कितना आपने परमिशन लिया है, 1 HP 2 HP, तो अपने हिसाब से डाल देंगे और फिर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों ऊपर का सारा डाटा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे नंबर पे OTP जाता है, OTP एंटर करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपका डिटेल यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही है तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन आईडी मिल चुका है। कुछ और डिटेल फिल करके आपको अपना अकाउंट बना लेना है, जैसे कि ईमेल आईडी डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, बिलोंग टू को यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल ऑप्शनल है तो कुछ भी फिल नहीं करेंगे और लॉगिन क्रेडिशनल के अंदर एक पासवर्ड बना लेंगे और दोनों जगह सेम टू सेम पासवर्ड फिल करेंगे और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलो एक बार सारा डिटेल फिल करके सबमिट करता हूँ। उसके बाद फिर से हमारे नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP किया है, कोई भी एक OTP एंटर करके सबमिट करेंगे। चलिए OTP डाल के सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ओके बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों अगला हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पेज के ऊपर, जहाँ पे कुछ डिटेल हमें अपलोड करना है। सबसे पहले फोटो अपलोड करना है, हाफ फोटो। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी कई सारे ऑप्शन है, आप दे सकते हो। फिलहाल मैं आधार कार्ड दे देता हूँ और फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके फीस आपको दिखा दिए जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके और यहाँ पे आपको पे के ऊपर क्लिक कर देना है। हमने 5 साल के लिए अप्लाई किया है तो 500 रुपये का पेमेंट हमें करना है, तो ऊपर का सारा डिटेल फिल करके पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। चलिए ऊपर का सारा डाटा फिल कर दिया हूँ, पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब अंत में मोबाइल OTP से वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे। आपके नंबर पे OTP जाएगा, OTP एंटर करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको फीस पेमेंट कर देना है कंफर्म। तो ये हमारा फीस पेमेंट हो चुका है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे जो आपका रिसिप्ट है, पेमेंट रिसिप्ट, वो डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर देंगे तो हमारे डिवाइस में ये जो रिसिप्ट है वो सेव हो चुका है। अब लेकिन कुछ और डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए लॉगिन फूड बिजनेस के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो हमें एप्लीकेशन नंबर मिला था वो डालेंगे और ये कैप्चा डाल के प्रोसीड करेंगे और लॉगिन करके कुछ डिटेल अभी हम डाउनलोड करना है। अब दोस्तों जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करके साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिटेड एप्लीकेशंस विथ सक्सेसफुल पेमेंट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है।
तो जो भी आपने सबमिट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। रेफरेंस नंबर के इस नंबर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन का जो फॉर्म है प्रॉपर खुल के आ जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा व्यू के ओबी के ऊपर क्लिक करके आप कैटेगरी देख सकते हो और एक्शन के अंदर व्यू रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके अपना पेमेंट का रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका मैन्युफैक्चरिंग का या फूड लाइसेंस का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपके तरफ से यहाँ पे सबमिट हो जाते हैं और जैसे ही इसका अप्रूवल आता है आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाओगे। ईमेल और मैसेज के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका अप्रूव हो चुका है। बाकी दोस्तों इन सब झंझटों में अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके फूड लाइसेंस बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिया लाइक, चैनल कर दिया सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।